बिजली बिल के मुद्दे को लेकर बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया था कि आप अपना बिजली बिल मत भरिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों के बिजली कनेक्शन कटने शुरू हो गए, जिस पर अब हितेंद्र ठाकुर चुप हैं। लेकिन उसके बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने बयानबाजी शुरू कर दी है। देखिए उनके बयान। हितेंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया था, क्या लोगों को कहा था कि कोई भी लाइट बिल न भरे, पर लोगों ने जब लाइट बिल कटने की बारी आ गई लोगों की, तब हितेंद्र ठाकुर ने कोई रास्ता नहीं दिखाया। जब बिल बढ़ के आया, लोगों ने उनका कहा मान के 3-4 महीना बिल भरा नहीं, और जब बिल का अमाउंट बढ़ गया, उसके बाद हितेंद्र ठाकुर या उसके कोई भी दलाल जो भी है, वो लोगों के लिए कुछ भी माध्यम से हेल्प करने को आए नहीं है। और ये बढ़े हुए बिल का उसी के वजह से लोग त्रस्त हो गए। उनके बिल जो महीना के महीना अगर रेगुलर बढ़ते तो उनका अमाउंट मिनिमम हो जाता। और ये लॉकडाउन के काल में सब कामकाज बंद होने के कारण लोग घर पे ज़्यादा रहे, उसके वजह से जो बिल बढ़े, उसके लिए अमाउंट जो बढ़ी, तो अगर वक्त पे वो बढ़ते तो उनको उतना महसूस नहीं होता था। पर 4-5 महीने का बिल अचानक बढ़ के आ गया और लोगों के उससे दिक्कत होने लगी। और ये लॉकडाउन के कार्यकाल में लोगों के पास पैसे नहीं है, और ये बढ़े हुए बिल के चक्कर में हितेंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया कि कोई भी बिल ना भरे, तो बिल ना भरने का उन्होंने आखिर तक कोई मसला उसका हल निकालना चाहिए था, वो निकाला नहीं। हितेंद्र ठाकुर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब चुनाव में इतना खर्चा करते हो तो लोगों के लिए भी कुछ करो। आज महावितरण के ऑफिसर्स में जाके मिलो, क्यों बिल क्यों बढ़ के आ रहे, उसका कारण क्या, और लोगों को राहत दो। क्या चलो अगर वो कहते हैं कि बिल ना भरे, तो जो अधिकारी बिल बढ़ने के बाद काटने के लिए आते हैं, उनके लिए वो खड़े रहे। और वसई विरार महानगर पालिका या उनके आमदार फंड से लोगों को कुछ राहत दे दे। सबसे पहली बात तो मैं एंटी करप्शन न्यूज़ का मैं आभार प्रकट करूंगा कि अपने माननीय लोक प्रतिनिधि जो है हितेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने जो बयान दिया था कि पब्लिक अपना बिल ना भरे, उस बयान को याद रख के पब्लिक में जन जागृति करने का काम आपका न्यूज़ चैनल कर रहा है। इसके लिए मैं बता दूँगा। ये सवाल तो हमारा भी है कि हमारे जो आमदार जी है लोग हितेंद्र ठाकुर, उन्होंने बयान दिया था कि आप अपना बिल मत भरिए, मैं भी नहीं भरूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस महानगर पालिका में, इस विधानसभा क्षेत्र में उनके 3 आमदार हैं, उनकी महानगर पालिका है, जबकि वो उनके नाम को लोक प्रतिनिधि लगाते हैं। तो जनता का जो तकलीफ़ है, जो उनको तकलीफ हो रही है, जो आर्थिक उनकी लूट हो रही है, उसको रोकने के लिए उनके सभी अधिकारी पदाधिकारी और वो भी रास्ते पर आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आए। सिर्फ मैं बिल नहीं भरूंगा, आप भी मत भरो, इससे तकलीफ हल नहीं होने वाली है। इसके ऊपर हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना डे 1 से, जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन से हम कंटिन्यू हमारे हर पदाधिकारी काम कर रहे हैं। और बिजली की समस्या जो है उसके ऊपर अगर अग्रेसिव जो कौन है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे पत्र व्यवहार किए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेकर सभी विभाग को किए हुए, यहाँ तक के माननीय आमदार हितेंद्र ठाकुर उनको किया हुआ है। क्षितिज ठाकुर से मेरा बात भी हुआ है। इसके बाद भी उनको जो हमने बताया कि इस तरह से बिल बढ़ के आ रहा है जो कायदे के बाहर है, तो आप आवाज़ उठाइए। लेकिन उसके बाद भी उनके यहाँ से कुछ भी दखल दी नहीं गई। अभी उनका बिल भरा है कि नहीं भरा है, ये भी एक सवाल गुलदस्ते में है। अगर माननीय लोक नेता हितेंद्र ठाकुर अगर ये बोलते पब्लिक को कि अपना बिल ना भरे, तो पहला वो दिखाए कि उन्होंने अपना बिल भरा है कि नहीं भरा है, उसके बाद ही पब्लिक ये करेंगे। और सिर्फ बोलने से नहीं होता, तो आपको पब्लिक के लिए रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आप रास्ते पे उतरिए, फिर बोले कि बिल भरे कि ना भरे। इसका सही जवाब तो हितेंद्र ठाकुर जी ही दे सकते हैं। फिर भी एक पत्रकार होके यदि आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है, एक जिम्मेदार पक्ष का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिजली बिल को लेके आप अपन 4 महीने से इतना सब तमाशा हो रहा है, यहाँ के वसई की जनता त्रस्त है। उसके लेके जब आमदार साहब को जब 5.5 लाख का बिल आया था, तब उन्होंने एक आह्वान किया था अपने ऑफिस में बैठ के कि मैं बिजली बिल भरने वाला नहीं हूँ, आप बिजली बिल मत भरिए। उसके लेके भाजपा ने जब आंदोलन किया, हमने उनको सवाल भी पूछा कि जब आपने आह्वान किया था उसके बाद आपने बिजली बिल भरा कि नहीं भरा, लेकिन आज दिन तक आमदार साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, उन्होंने अपना बिजली बिल भरा है कि नहीं भरा है।
तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आमदार साहब इसलिए चुप बैठे हैं कि उनको इतना विश्वास हो गया कि एक बार उन्होंने बिजली ग्राहकों को धोखा दिया है बिजली बिल नहीं भरने का आह्वान करके, और यदि आज अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो यहाँ वसई विरार की जनता उनके शब्द पे भरोसा नहीं करेंगी। शायद इस बात का उनको एहसास हो गया है, इसीलिए बिजली बिल को लेके वो आज चुप है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हम आपके माध्यम से जो कल भी मैंने बोला था आज भी वही बोल रहा हूँ, अगर कल आप मुझे पूछेंगे तो भी मैं यही बोलूंगा कि आमदार साहब ने जिस प्रकार से अपने ऑफिस में बैठ के वसई की जनता को जिस तरह आह्वान किया था कि मैं बिजली बिल भरने वाला नहीं हूं, आप मत भरिए, तो आज मैं आमदार साहब को फिर से एक बार विनंती करता हूं कि आप जनता को बताइए आपने बिल भरा है कि नहीं भरा और जनता को बिल भरना है कि नहीं भरना है। अब जनता के बीच सवाल यह है कि आखिर बिजली बिल को लेकर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे बहुजन विकास आघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए विशाल गुप्ता, वसई विरार।